एक छोटी सी शाम थी जब नन्हा नेजा स्कूल से निकलते ही आंगन में बैठा अपने फोन से खेल रहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी, मगर यह खुशी उसकी माँ को देखकर तेजी से बुझने लगी। नेजा की माँ ने जब उसे देखा तो उस पर गुस्सा आ गया और उसकी मातृत्व भावना को चोट पहुंची। माँ ने गुस्से में उसे पुकारा, पर नन्ही नेजा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अपने मोबाइल में खोई हुई थी, जैसे उसके चारों तरफ की दुनिया गायब हो चुकी। उसकी माँ का हृदय भले ही दुखी था, लेकिन नेजा की चंचलता ने सब कुछ भुला दिया। जिस क्षण माँ ने निर्णय लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं, उन क्षणों ने एक नया मोड़ ले लिया। गुस्से में माँ ने नन्हे नेजा का फोन तोड़ दिया। यह एक असहनीय क्षण था, इसने नेजा को पूरी तरह से तोड़ दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे विश्वास का टूटना एक गहरी मानसिक चोट दे गया हो। नेजा ऐसे उदास हुई जैसे दुनिया के सारे रंग छिन गए। दुख और क्रोध में नेजा ने अपने घर से भागने का निर्णय, जैसे वह अपनी माँ से खुद को अलग कर रही हो। माँ नेजे को चाहे जितना भी पुकारा, वह सुनने को तैयार नहीं थी। माँ का डर उसके दिल की धड़कन के साथ लगातार बढ़ रहा था, लेकिन वह अपनी चिंता में डूबी हुई थी, इसलिए बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर। फिर अस्पताल की एक ठंडी सच्चाई ने नेजा का स्वागत किया। वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में सहानुभूति थी जब उसने नेजा को एक नया फोन दिया और कहा, यह अंतिम चीज है जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए छोड़ गई है। नेजा ने फोन को अपने हाथों में थामकर अपनी माँ की याद की छवि को महसूस किया। उसने अपने अपराध को समझा, लेकिन यह भी सत्य था, माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। नेजा वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगी, अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसे किसी का दिलासा नहीं चाहिए था और न ही वह गले लगना चाहती। उसे बस अपना दर्द जीने देना था, जैसे उसका दिल तड़प रहा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कौन कौन लाइक करता है देखता हूँ आज।